हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलोक कुमार तिवारी। जैसा कि सभी जानते हैं कि सीजीएल 2023 की मेंस की डेट्स आ चुकी हैं, जो कि 25, 26 और 27 अक्टूबर को होने वाला है। प्रोबेबली मान के चलिए कि मैं प्रीलिम्स का रिजल्ट भी 10 से 15 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि मेंस के रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। मेंस की तैयारी के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज बेस्ट रहेंगे, जिनका यूज़ आप इस बचे हुए समय में अगर फ्रिक्वेंटली करें तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में और एक अच्छी पोस्ट ग्रैब कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो टीसीएस का कंपाइलेशन है रीजनिंग का, अलग अलग एग्ज़ाम्स के जो एसएससी करा रहा है, अभी 4 साल के बीच में जितने एग्ज़ाम एसएससी ने कराए हैं मैं उन्हें यूज़ कर रहा हूँ, उनको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर दूसरा रिसोर्स बात करें रीजनिंग के लिए तो बस मॉक टेस्ट है। यही 2 रिसोर्स हैं जिन पे मैं डिपेंडेंट हूँ और इन्हीं से मुझे रीजनिंग में काफ़ी मदद मिली है। क्योंकि रीजनिंग इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इतना उसका वो नहीं है कि मान लीजिए कि एक लिमिटेड चैप्टर हैं, उन्हीं को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और एक लिमिटेड टाइप हैं क्वेश्चंस के, उनको अगर आप बार बार कर ले रहे हैं तो रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और आप रीजनिंग में एक डिसेंट स्कोर कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। फिर बात करते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश के लिए मैं तो नीतू मैम की जो वॉल्यूम फर्स्ट है उस पर बिलीव करता हूँ कि ग्रामर पोर्शन वहाँ से अगर कर लिया जाए अच्छे से तो इंग्लिश में ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वोकैब के लिए अगर आप करना चाहें तो मान के चलिए ब्लैक बुक भी कर सकते हैं, या वोकैब के लिए आप बहुत सोर्सेस हैं वोकैब के, आप जहाँ से भी करना चाहें। प्रीवियस ईयर के वोकैब अगर आप कर ले रहे हैं, इधर टीसीएस के जो टीसीएस ने कराए हैं उनके और कुछ पुराने पेपर्स, मान के चलिए अगर आप वोकैब के लिए आप पुराने प्रीवियस ईयर एसएससी के कर ले रहे हैं 10-15 सालों के, तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा। और अब डेली इंग्लिश के लिए आधा पोर्शन तो इससे कवर हो जाता है, वोकैब और ग्रामर, और बचा जो आधा पोर्शन जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है आपकी इंग्लिश की, जैसे पैसेज क्लोज टेस्ट इनके द्वारा, पीक्यूआरएस वगैरह, तो इसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालनी चाहिए। अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी, आपके अंदर चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। और जैसे ही आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, इंग्लिश से का जो पैसेज और क्लोज टेस्ट में जो आपसे गलतियाँ होती हैं वो दोबारा नहीं होंगी। आप धीरे धीरे आप महसूस करेंगे 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने बाद कि आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उससे आपकी इंग्लिश में अचानक से चेंजेस आ रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, इंग्लिश आपकी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो इंग्लिश की अगर कंपाइल करें तो उसके रिसोर्सेज को, तो पहला मैं नीतू मैम का वॉल्यूम फर्स्ट रिकमेंड करूँगा। उसके बाद ग्रामर अगर आप थोड़ा बहुत और करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं, तो आप एसपी बख्शी की और मिरर ऑफ कॉमन एरर, इनको प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं। और जो टीसीएस का 4 साल का वो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किए गए हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, इन सबको अगर आपके पास स्पेयर टाइम है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो केवल आप सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर है इधर 4-5 साल का, उतना आप कर लीजिए, या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि अगर मैथ्स के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए। मैथ्स के लिए देखिए, मैथ्स का लेवल जो है, जब से टीसीएस एग्ज़ाम कराना शुरू किया है तब से मैथ्स का लेवल थोड़ा इजी हो गया है, स्लाइटली कहेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन स्लाइटली इजी हो गया है। मैथ्स के लेवल में बात करें तो अभी उस तरह की, जिस तरह सीफी बेंडर जब था उस तरह के क्वेश्चंस जो मैथ्स में पूछे जा रहे थे एसएससी में, अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अब केवल आपकी कैलकुलेशन को चेक किया जा रहा है। मैथ्स में अगर आपकी कैलकुलेशन पे आपने काम किया है, प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की बार बार, तो आप मैथ्स बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको बस बेसिक्स, चैप्टर्स के बेसिक्स आने चाहिए, आपने एक बार बेसिक्स कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हीं से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूं तो आप कोई भी एक बुक जिससे आप सारे चैप्टर्स का बेसिक कवर कर पा रहे हो, चाहे राकेश यादव हो, किरण हो, या कोई भी एसएससी से जुड़ी बुक प्रीवियस ईयर की, बेसिकली प्रीवियस ईयर की,
क्योंकि प्रीवियस ईयर से होता क्या है कि आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है मैथ्स के, ठीक है। तो आपको अलग अलग टाइप्स क्वेश्चन के पता चल जाते हैं, जिनसे आपको बाद में जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में ईजी होता है। तो आप पहले तो प्रीवियस ईयर कीजिए किसी भी बुक से, सब बुक्स अच्छी हैं, चाहे राकेश यादव सर की हो या गगन सर की हो या फिर किरण पब्लिकेशन की हो, और या फिर इसकी पिनाकिल की जो टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के इधर 2018 के बाद से, उनको अगर आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो केवल पिनाकल का जो 4 साल का कंपाइलेशन है प्रीवियस ईयर का वो ज़रूर करें, उनको करें। और जो इजी क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम में उनको करने के बाद सेकंड टाइम में स्किप कर दें, और जो सेकंड टाइम में आप रीअटेम्प्ट कर रहे हैं उनको सेकंड टाइम में आप उन्हीं क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करें जो पहले अटेम्प्ट में आपसे नहीं लगे या फिर जिनको लगाने में आपको दिक्कत हुई। तो ऐसा करके आपका समय भी बचेगा और आपके जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। अगर आप बात करें हम जीएस पे, तो देखिए जीएस का सिलेबस बहुत लेंदी है और बहुत मतलब आप उसको एक छोर से और दूसरे छोर तक कवर नहीं कर पाएंगे, इतना लेंदी है जीएस का सिलेबस। तो आप बहुत मिनिमम्स जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कीजिए और मैक्सिमम टाइम्स बार बार रिवाइज कीजिए, बस इसी से आप जीएस में एक डिसेंट स्कोर कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर या किसी भी करंट मैगजीन या करंट अफेयर्स से जुड़े रहिए, किसी भी तरीके से आप ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब या किसी भी माध्यम से करंट अफेयर्स से जुड़े रहिए, क्योंकि कई क्वेश्चंस देखा गया है पिछले साल मेंस में कि करंट अफेयर्स से लिंक करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट वो कॉन्सेप्चुअल नहीं थे, करंट पे बेस्ड थे। कोई ऐसा नहीं था कि आप थ्योरी पढ़ के या स्टैटिक जीके पढ़ के कर पाएंगे, उनको आपने अगर करंट पढ़ा है तो ही आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट्स में आ रहे हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं कि 4 ऑप्शन दे रहा है और आप या तो तुक्के में कर जाएं या आपने कहीं सुन रखा है तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक करंट से जुड़ी जो डेली बंदा, एक कंपटीशन का बंदा जो करंट अफेयर्स डेली कवर करता है वही बेहतर तरीके से कर पाएगा। तो उसके लिए आप जीएस के लिए आप या तो किरण की या कोई भी प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन ले लीजिए, ठीक है, या ब्लैक बुक की या किरण की कोई भी प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चंस हैं उनको आप कोशिश कीजिए कि बना डालिए, ठीक है। और जो जिसमें आपको दिक्कत हो रही है उनको आप सर्कल कर लें और उनको बार बार मल्टीपल रिवीजन करें जब तक आपके पास ये 2 महीने टाइम है। स्पीड टेस्ट देने के बाद, मॉक्स लगाने के बाद जो टाइम बचता है आप उनको मल्टीपल रिवीजन करें। जो टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि इनको मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, उन टॉपिक्स को आप बुक खोल के लूसेंट के थ्रू या कोई मान लीजिए कि किसी जीएस के किसी पोर्शन से रिलेटेड कोई टॉपिक है, संविधान है या भूगोल है, तो उनसे जुड़ी कोई स्टैंडर्ड बुक से आप वो टॉपिक कवर कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें कि आप भूगोल पढ़ने बैठ गए तो भूगोल ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना कवर करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप जीएस कितना भी कवर कर लें, जरूरी नहीं है कि आप एसएससी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको अटेम्प्ट ही कर लेंगे। तो इसलिए टाइम कम है, 2 महीने के आसपास है, तो उसके लिए आप एक सुनियोजित तरीके से तैयारी करें, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा या बहुत कम समय न दें, सबको लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। जो सब्जेक्ट आपका वीक है, ज़्यादा वीक है, उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा आप एवरेज टाइम दे सकते हैं ज़्यादा और सब्जेक्ट की तुलना में। इस हिसाब से प्रीवियस ईयर बेसिकली बात करें एसएससी के लिए प्रीवियस ईयर ही सबसे बेस्ट है, चाहे वो जिस टॉपिक का हो। आप रीजनिंग बात करें, आप मैथ्स की बात करें, आप जीएस की बात करें, आप इंग्लिश की बात करें, सबके लिए आप सबसे पहला सूत्र यही है कि आपको प्रीवियस ईयर कर लेना है। उसके बाद आपको अलग रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। अगर आपके पास समय है, आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए तो आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर कर लीजिए और कम से कम 2-3 बार कर लीजिए। उससे आपको कम से कम जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एसएससी में लगभग 70 to 80% वो आपसे नहीं छूटेंगे। आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और आपको मेरिट में वही लेके आएंगे, क्योंकि जो सबको आता है उसमें अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप कंपटीशन में बाहर हो जाएंगे। और जो सबके लिए नया है उसको आप कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं तो भी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी, आप कंपटीशन से बाहर नहीं होंगे। लेकिन अगर आप आती हुई चीज़ या ऐसी चीज़ जो सबने पढ़ रखी है और आपने नहीं पढ़ी है तो फिर आप वहाँ से कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ऐसी गलती करके फिर एग्ज़ाम में बने नहीं रहेंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर करके जाइएगा सारे के सारे। उसके बाद बात करें इंग्लिश की, उसके बाद बात करें
इंग्लिश की तो बात ही हो गई, जीएस की भी हो गई। फिर कंप्यूटर सेक्शन की, कंप्यूटर सेक्शन के लिए आप कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी पीडीएफ यूज़ कर सकते हैं। सारे शॉर्टकट कीज़ याद कर लीजिए, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये और जितने भी टॉपिक्स हैं कंप्यूटर के, इन सारी चीज़ों के आप शॉर्टकट्स याद कर लीजिए। इनको बार बार प्रैक्टिकल कीजिए, अपने लैपटॉप या कोई भी पीसी है, डेस्कटॉप है, उस पर आप शॉर्टकट की इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देखते रहिए, क्योंकि कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है। कंप्यूटर में अगर आप फेल हो गए तो समझिए कि आपको बहुत अच्छी जॉब तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम 4600 जीपी की जितनी भी ग्रुप बी की इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं या एएसओ की पोस्ट हैं, उसमें आप देखेंगे कि सबके लिए सीपीटी कंपलसरी कर रखा है, और सीपीटी के लिए कंप्यूटर का हायर कट ऑफ सेट होगा। लास्ट टाइम सीपीटी की वैकेंसीज बहुत थी, क्योंकि पीएसए की वैकेंसी ज़्यादा थी और पीएसए सीपीटी के इंक्लूडेड था। लेकिन इस टाइम ऐसा सीन नहीं रहने वाला, क्योंकि पीएसए की वैकेंसीज अभी तक फ़िलहाल तो ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं हुई हैं। अगर रिपोर्ट भी होंगी तो इतनी वैकेंसीज नहीं आएंगी जितनी लास्ट टाइम आई थी। तो मान के चलिए कि इस बार पे सीपीटी की कटऑफ बहुत हाई जाने वाली है। कम से कम मान के चलिए अनरिजर्व के लिए, जो मेरा अनुमान है 36 नंबर तो जानी ही चाहिए, 33 से 36 के बीच जानी चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम जब इतनी सीटें थीं उसके बाद भी 27 नंबर का टॉप गया, 45%। तो इस बार तो आपका इससे कम की उम्मीद तो ना ही रखिए। इसलिए इससे आप कंप्यूटर पे बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर में फेल हो गए तो सारी मेहनत, सब सब्जेक्ट में की गई मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, आप मेंस के लिए तैयारी में लगे रहिए जोरदार तरीके से, और मॉक टेस्ट लगाते हुए उनका एनालिसिस करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।